साथियों, मैं विनोद कुमार वीरावदनी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। डॉक्टर एस डी यादव की मैथ की बुक हल कराई जा रही है, जिसमें चैप्टर नंबर 3 तक फिनिश हो चुका है। चौथा अगला चैप्टर हम आज हल करेंगे। आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है भिन्न, जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से प्रश्न 1-2 रहता है। तो देखिए भिन्न भिन्न क्या है। भिन्न के बारे में, भिन्न के टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन कितने हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए साधारण भिन्न एक है, एक दशमलव भिन्न है, एक वितत भिन्न है। वितत भिन्न है। साधारण भिन्न का मतलब जिसे x/y के रूप में ऐसे लिख दिया जाए वो डायरेक्ट साधारण भिन्न है, जैसे 2/3, 3/7। दशमलव भिन्न का मतलब जैसे कोई भिन्न है x/y के रूप में, उसी को भाग दे करके दशमलव में बदल दिया जाए तो वही जो है आपका दशमलव भिन्न कहलाएगा। आगे वितत भिन्न क्या है, इसी को लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंगड़ी भिन्न। लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं, लंगड़ी भिन्न कहते हैं, इसको लंगड़ी भिन्न भी कहते हैं। इस भिन्न की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई निश्चित नियम नहीं चलता है। इस वजह से इसे लंगड़ी भिन्न कहते हैं, इसे लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। साधारण भिन्नों की तुलना, साधारण भिन्नों की तुलना चलिए देखते हैं। साधारण भिन्नों की तुलना, जैसे साधारण भिन्नों की तुलना 3 प्रकार से 4 प्रकार से की जा सकती है, जिसमें ऐसे ही समझ लीजिए कि जैसे जब डिनोमिनेटर हर सबका बराबर रहे, जब हर सबका बराबर रहे तो बड़ी अंश वाली संख्या, बड़ी अंश वाली भिन्न सदैव बड़ी होती है, सदैव बड़ी होती है। ठीक है, अर्थात इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 8/15। सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी? 8/15 हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्या कह रहा है, देखिए अब 3/7 है, 3/11। जब हर बराबर न रहे और अंश बराबर रहे तो छोटी हर वाली भिन्न सदैव बड़ी होती है। अर्थात इसमें सबसे बड़ी क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी 3/7 और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? जिसका जो है हर ज्यादा बड़ा होगा वही सबसे छोटी हो जाएगी। तो अर्थात 3/13। उसी प्रकार इसमें सबसे बड़ी 8/15 और सबसे छोटी की बात किया जाए तो 2/15। सबसे छोटी की बात किया जाए तो 2/15 हो जाएगा। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। आगे चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, आगे कह रहा आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है? परिभाषा देख लीजिए। वह दशमलव भिन्न जिसमें दशमलव बिंदु के बाद एक अंक या कई अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव बिंदु के बाद एक अंक या कई अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न कहते हैं। आवर्त दशमलव भिन्न भी 2 प्रकार का होता है, एक साधारण आवर्त भिन्न या शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न, इसी को शुद्ध आवर्त दशमलव भी कहा जाता है। दूसरा है मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न। मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न देखिए उसमें क्या है, जैसे अगर मान लीजिए कि 0.33333 तक आ रहा है, तो अर्थात उसको आप लिख सकते हैं कि जैसे होता है कि 0.3 के ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये आपका क्या हो गया? शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न हो गया, एकदम शुद्ध है। ठीक है, अगर जैसे और मान लीजिए ये 2 अंक तक भी हो सकता है, जैसे 0.123 123 123 ऐसे बार आ रहा है, तो 123 पर बार लगा देंगे दशमलव लगा करके, ये तो शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न हो गया। लेकिन किसी में मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न में होता क्या है कि जैसे 22/7 का मान है, तो 22/7 का मान दशमलव मतलब
2 4 3 4 मान लीजिए ये वाला है 22/7 वाला, तो नहीं निकाला गया है। 2 4 3 4 4 3 4 3 ऐसे बढ़ रहा है। यहां तक तो ठीक था, लेकिन इधर आप देखिए 4 3 4 3 ऐसे पुनरावृत्ति करेगा, ऐसे 4 3 4 3 पुनरावृत्ति करेगा। तो अर्थात यहाँ वाला क्लियर कर लीजिए कि जब ये 35 35 35 बार बार वही 35 मतलब 0.35 मतलब 3 5 3 5 आ रहा था, तो उसी पे जो है 3 5 पर हम बार लगा देते हैं। उसी प्रकार वैसे 312 है, 312 है तो 2 बार देखिए ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे कई बार आएगा, तो इस पे भी बार ये पुनरावृत्ति 3 3 1 2 की पुनरावृत्ति लगातार हो रही है, तो इसको ये लिख सकते हैं। इसका संकेत जो हो जाएगा वो PQ पर डैश ऐसे बना देते हैं, बार बना देते हैं, ठीक है। आगे उसी प्रकार से जब मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न की बात करते हैं, तो जैसे 2 दशमलव कोई भी संख्या है, अगर उसको वैसे कन्वर्ट की गई है कि 243.243 4 3 4 3 ऐसे है, तो यहां तक तो दिख रहा है कि इसके बाद अंक लगातार पुनरावृत्ति कर रहे हैं, तो यहां से आप लिख सकते हैं इसको लिखा जा सकता है कि 0.243 और फिर 43 पर बार ऐसे लिखा जाएगा। ये 2 4 3 ऐसे ही रह जाएगा और 43 पर बार कर देंगे, ठीक है। 43 पर 43 ही लगातार आ रहा है, यहाँ 2 4 3 4 3 आ रहा है, तो ये पूरा इस पे बार होगा 43 पर 2.243 पर बार होगा। उसी प्रकार इसमें देखिए क्या हो रहा है, 35 के बाद 21 21 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 3 5 और 21 पर बार ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। अब ये भी चीजें आपकी क्लियर हो गई। अभी जब सवाल हल करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। साधारण भिन्न जैसे मान लीजिए कि 2/10 है, इसको कह दे कि प्रतिशत में बदलिए, तो साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करके लास्ट में जो रिजल्टेंट आता है उसी में परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। तो 2/10 है, 2/10 में अगर हम 100 का गुणा कर देंगे तो ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थात 10 दूनी 20% हो जाएगा। जो भी भिन्न दिया रहे उसमें 100 से आप जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, बस इसमें केवल 100 से गुणा कर दीजिए, बाकी लास्ट में प्रतिशत का निशान लगा दीजिए जो आंसर आए। तो 5 दिशा में 100 20 तिहाई 60, अर्थात ये 60% हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, ये तो पहला हो गया। अगर इसमें कहे कि प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलो, तो जैसे 60% है, 60% को साधारण भिन्न में बदलना है, तो इसमें 100 से गुणा नहीं 100 से भाग कर दिया जाएगा, अर्थात 60/100 हो जाएगा। 60 जब 100 करेंगे तो 2 तिहाई 6 2 पंजे 10, अर्थात इसका मान 3/5। देखिए 3/5 को ही जब भिन्न में बदला गया था, सॉरी प्रतिशत में बदला गया था तो 60% था। अब 60% को जब भिन्न में बदलेंगे तो 3/5 आ गया, ये भी सीधा आपका हो गया। अब हम चलते हैं आगे प्रश्न की तरफ। आइए अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न का पहला प्रश्न है, इसमें निम्न में कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है, पूछा है आपसे कौन सी भिन्न का मान सबसे अधिक है। पहला भिन्न दिया है 44/33। 44/33 को दशमलव पहले बदल लीजिए, पहले देख लीजिए साधारण भिन्न नहीं दिख रहा है, वैसे मतलब डायरेक्ट लगाने लायक स्थिति नहीं है, तो आप बदल लीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 22 44, 2 से नहीं कटेगा, 11 दूना 22 कर 11 4 44 कर दीजिए, 11 3 33, 4/3 हो जाएगा, अर्थात जब दशमलव में इसका मान बदलेंगे तो 1.33 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा वाला तो अपने आप दिया है 0.4286, ये तो दिया ही है दशमलव में। तीसरे वाले को दशमलव जब बदलोगे तो 64/150 है, 64/150 है, 64/150 है। जब इसको आप काट करके मान इसका निकालेंगे तो 0.4266 आएगा जब भाग देंगे इसमें। उसी प्रकार जैसे 3/7 है, जब इसको इसमें भाग दिया जाएगा 0.4286 आएगा, ठीक है। भाग देख लीजिएगा कि हम ले लिए, ठीक है। आगे देखिए, अब इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी दिख रही है, देखिए ये पॉइंट 1.33 है और सब दशमलव के उधर है, तो सबसे बड़ी 4/3 होगी, मतलब 44/3। तो पहले का आंसर पहला सही, ठीक है। पहले का आंसर पहला सही हो गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं।
दूसरा प्रश्न, कराए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, भिन्न है? पहला है 3 सही 1/3, दूसरा है 5 सही 1/5, तीसरा है 2 सही 1/2, 7 सही 1/7। ऐसे 3 त्रिका 9 1 10/3 ये हो जाएगा। 5 × 5 = 25 1 26/5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 5/2 हो जाएगा। 7 × 49 1 50/7 हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो भाग एक दे करके अब देख लीजिए। 3 त्रिका 9 और फिर ऐसे 3 3 3 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, बीतत वो आवर्ती भिन्न हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी जब भाग देंगे तो 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे इसमें जब देंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2 दूनी 4 1 बचा दशमलव लगा करके 0 उतारे 2 × 10 और फिर यहाँ 7 × 7 = 49 और 1 7 × 1 = 7 ऐसे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ी भिन्न देखिए 7.1 वाली जो आ रही है, अर्थात 7 सही 1/7 सबसे बड़ी भिन्न होगी। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे पहले आप दशमलव बदल लिया करिए, जब नहीं समान रहे या आंसर समान न रहे तब बदल करके ऐसे दशमलव में आप कर सकते हैं। या इसमें एक विधि और है कि आप इसका लसा लेकर के भी आप बड़ी छोटी बता सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कह रहा है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो 11/13 दिया है, 9/11 दिया है, 3/4 दिया है, 5/7 दिया है। तो देखिए, तो सबका भाग दे करके अगर देखेंगे तो 11/13 वाले में कितना है? 11/13 का 0.846 मान है, 0.846। और 9/11 का जब आप भाग करेंगे, हम भाग करके रखे हुए हैं 0.818 हो जाएगा। उसी प्रकार 3/4 को जब भाग देंगे तो 0.75 हो जाएगा, इसमें जब भाग दे देंगे। और 5/7 को जब भाग दे देंगे तो 0.714 हो जाएगा, 0.714। इसमें आप ऐसे 13 में 11 का ऐसे भाग दे लिया करिए, फिर दशमलव जो मान आए उसको आप फटाफट कर सकते हैं। अब यहाँ हम आपको दशमलव अगर बताएंगे तो सवाल पूरा हल हो चुका, इसलिए सवाल हम पहले दशमलव में गुणा करके रखे रहते हैं, आपको बताते हैं डायरेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? इसमें देखिए आपको सबसे छोटा भिन्न कौन सा लग रहा है, सबसे छोटी भिन्न कौन सी लग रही है? इनमें से बताइए कौन सी सबसे छोटी भिन्न लग रही है? अधिकतम पूछा है, सबसे छोटी इसमें सबसे छोटी, सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी ही पूछा है। अर्थात देखिए ये तो 8 ये सब बड़ी है। अब 0.75 देखिए 7 5 75 यहाँ हो गया, 0.75 यहाँ 7 1 से स्टार्ट है ना, अर्थात सबसे छोटी ये वाली है। तो आप कह सकते हैं लास्ट संख्या अर्थात ये चौथी 5/7 है। ठीक है, ये चौथी 5/7 है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या अधिकतम है? ये तो हो गया शायद, ऐसे इसको भी आप भाग करके देख लीजिएगा, एक अपने मन से भी करिए। अवरोही क्रम में कह रहा है व्यवस्थित करिए, अवरोही क्रम में कह रहा है व्यवस्थित करिए। तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका दिया गया है, 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है। अब देखिए यही संख्याएं इनको अवरोही 3/5 7/9 11/13, देखिए असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर जो होता है उसमें आरोही और अवरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में। यहां लिख सकते हैं कि आरोही बढ़ते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में, अवरोही माने घटते क्रम में। ठीक है, अब इसको जब भाग दे करके चेक कर लिया जाएगा तो 0.6 हो जाएगा डायरेक्ट, 0.6। अब इसमें जब 7/9 का जब आप भाग दे देंगे, जब 7/9 का भाग देंगे तो यहाँ 0.77 हो जाएगा, 0.779।
0.777 3 बार, और ये आपका 3/5 का मान हो गया, ये 7/9 का हो गया। अब 11/13 का भी मान निकाल लेंगे तो 11.846 हो जाएगा, 0.846। अब आपसे कहा गया था कि अवरोही क्रम में अर्थात घटते हुए क्रम में रखिए, तो सबसे बड़ी ये, फिर ये, फिर ये, तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि 11/13 इज ग्रेटर देन 7/9 इज ग्रेटर देन 3/5। तो ये वाला जिस ऑप्शन में आपका होगा वो आपका आंसर सही होगा। ये प्रश्न SSC में भी पूछा गया है, 11/13 7/9 3/5, तो ये आपका आंसर तीसरा जो भी है सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, इसको भी आप निकाल सकते हैं ऐसे। 6/7 है, 4/5 है, 5/6 है, 7/8 है। भाग दे करके देख लीजिए, जो आ रहा है, जो सबसे बड़ी दशमलव आए वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कर लीजिएगा, एक आप अपने मन से करिए। अब इसमें कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए, 1/3 है, 4/7 है और 2/5 है। इसको कह रहा है आरोही क्रम में लिखिए, तो आरोही क्रम में कर देंगे, ये आपका हो जाएगा इसका मान 1/3 का मान पहले कर लीजिए, तो 3 त्रिक का 9 .33 ऐसे बढ़ता जाएगा। फिर 4/7 का जब मान निकाला जाएगा तो हो जाएगा ये 4 यहाँ लिख लीजिए, 7 यहाँ से भाग दे दीजिए, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 5 फिर 0 बढ़ा के 0 मतलब 0.5 के करीब आ जाएगा इसका मान। ऐसे 2/5 है तो 2/5 का मान हो जाएगा 0.4। तो देखिए आपसे कहा गया है आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखिए, आरोही क्रम में लिखने के लिए कहा गया है। अब आरोही का मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा फिर बड़ा फिर ऐसे न, तो सबसे बड़ा सबसे छोटा 0.33 वाला पार्ट है अर्थात 1/3। फिर आरोही माने घटते क्रम में, अवरोही माने बढ़ते क्रम में, तो आरोही माने बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा 1/3 है, फिर उसके बाद 2/5 है, ऐसे बढ़ते हुए फिर 4/7 हो जाएगा। ये जिस ऑप्शन में आंसर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। इस प्रकार ये भी सवाल आपका हल हो गया। आठवां का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय आरोही क्रम में है। अब आरोही क्रम में इसमें समुच्चय पूछ रहा है कौन सा है, तो पहला 5/6, 6/8, 7/9, 11/13, ऐसे आप चेक करके इसको भी निकाल लीजिएगा, एक एक अलग करके भाग दे करके चेक कर लीजिएगा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम में रख दीजिएगा। ठीक है, फिर जो सिस्टम में बैठे वही आपका आंसर होगा। अब तो संभवतः आप समझ गए होंगे, कर सकते हैं। ये देखते हैं अगला 10वां प्रश्न है, वितत भिन्न पर आधारित प्रश्न। छोटी बड़ी भिन्न आप निकालना वहां से सीख सकते हैं जो बताया गया है। अब वितत भिन्न क्या होता है, जिसका देखते हैं, जिसे लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। इसका मान कैसे निकाला जाता है एक बार समझिएगा। जैसे अगर मान लीजिए 3/1 + 4/5 है, नीचे वाला पार्ट है ना, इसको इसमें गुणा किया करिए, 5 एक्का 5 और 5 4 9, 5 एक्का 5, इधर इसमें गुणा और फिर इधर में प्लस जोड़ देते हैं, 5 एक्का 5 4 9 और 3/9/5 अगर हुआ ना तो ये 5 का गुणा ऊपर कर दिया जाता है, तो 15/9 इसका कुल मान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हल होता है। फिर से समझ लीजिए वितत अनुपात कैसे हल होता है। आइए एक एक सवाल जब हल करेंगे अपने आप, केवल आप ध्यान लगा कर देखिए, समझ में आएगा। तो यहां से जब हल किया जाएगा तो 1 + 2/, अभी देखिए हम थोड़ा लिखेंगे लेकिन कुछ समय के बाद डायरेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप समझ जाएंगे उसमें। 5 एक्का 5 4 9, 9/5
5 हुआ। अब देखिए यहाँ लंगड़ी भिन्न बन गया, जब लंगड़ी भिन्न बन जाता है तो यहाँ 3 ऐसे दूर भिन्न का निशान लगता है, ये ऊपर चला जाता है। तो अर्थात 1 प्लस 2 बटे 1 प्लस ये 5 ऊपर गुणा हो जाएगा, 15 बटे 9 हो जाएगा। यहाँ तक हुआ। अब फिर देखिए फिर वही लंगड़ी भिन्न अभी चल रहा है। 1 प्लस 2 बटे 9 1 का 9, 15 9 24, 24 बटे 9 बना है। अभी 9 का गुणा यहाँ ऊपर हो जाएगा, तो 1 प्लस 9 दूनी 18 बटे 24, 24 1 का 24, 24 प्लस 18 बटे 24, 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1, 2 1 3 1 4 बटे 24, 2 बराबर 24, 2 21 में 42, 3 7 21, 3 चौके 12, अर्थात इसका मान 7 बटे 4 हो जाएगा। 7 बटे 4 पहला ऑप्शन सही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ऐसे धीरे धीरे सारे प्रश्न जो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं आएगा। देखिए अगर इसमें 2x प्लस 7 बटे 4 का मान अगर आपको निकालना है तो x का मान आपको पता होना चाहिए। इसी से आप पहले x का मान निकाल लीजिए। देखिए 2 1 का 2, यहां से लिख देते हैं आपको 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे कैट हुआ 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 2 ऐसे दिया गया है। तो यहां से देखिए 4 4 4 तो ऐड किया गया, ठीक है। तो 2 1 का 2 1 3 बटे 2 हो जाएगा। अब यहां से इसको मिटा देते हैं, 3 बटे 2 हुआ। अभी 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, अर्थात ये इसमें हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 3। अभी 3 का गुणा यहाँ करेंगे, 3 1 का 3 और 3 2 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा पूरा मिटा करके 5 और बटे 3 हुआ। अभी लंगड़ी बन गया। फिर ये 3 का ऊपर गुणा हो जाएगा इसमें वाले में, तो फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बटे, अब 3 वहां चला गया तो 1 प्लस 3 बटे 5। अब देखिए 5 1 का 5, 5 3 8, यहां पर हो गया 8 बटे 5, 8 बटे 5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस 5 बटे 8, 8 1 का 8 5 13 बटे 8। यही आपका आंसर नहीं, आंसर नहीं। अभी x का मान आया हुआ है, x का मान यहाँ रखिए। तो 2x प्लस 7/4 है, तो 2 गुणे x की जगह आप 13 बटे 8 रखेंगे, तो 2 चौके 8 और प्लस 7 बटे 4, 13 7 20 बटे 4 अर्थात 5। आंसर आपका इसका आ जाएगा कितना 5, आंसर आ जाएगा 5। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला देखिए 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 2 बराबर x प्लस 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 बटे 4, तब x का मान क्या होगा, तब x का मान क्या होगा। ठीक है, अब देखिए 2 बराबर स्टेप बाय स्टेप हल कर देते हैं। 1 बटे 1 प्लस 1 बटे 4 क्या है 12 और 12 1 13 बटे 4, इसको लिख दीजिए। ठीक है, अब फिर एक स्टेप चलिए, तो 2 बराबर x प्लस 1 बटे, अब ये 4 का गुणा यहाँ अंदर हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस 4 बटे 13 बचा है इधर, तो फिर क्या हो जाएगा 13 1 का 13, आगे थोड़ा सा हल करेंगे, 13 1 का 13, 13 4 17, 17 बटे 13 हुआ। अब लंगड़ी बन गया तो ऊपर चला जाएगा, तो 2 बराबर x प्लस 13 बटे 17। अब देखिए इसको आप उधर कर सकते हैं, x बराबर 2 माइनस 13 बटे 17, तो 17 दूना 34, 34 में से 13 गए, 34 में से 13 गए 21, 21 बटे 17, यही आपका x का वैल्यू हो जाएगा। 21 बटे 17 x की आपकी क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी। आगे आइए प्रश्न देखते हैं। आइए आगे देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए पहले इतने को हल कर लेते हैं एक जगह ना, फिर इसके बाद लाते हैं 2 बटे 1 प्लस
1 बटे, अब देखिए 2 1 का 2, 2 में से एक घट जाएगा, 2 1 का 2, 2 में से एक घट जाएगा, तो 1 बटे 2 हो जाएगा, लंगड़ा बन गया। अब जब लंगड़ा बन गया तो अगले स्टेप में लिखेंगे कि 2 बटे 1 प्लस ये 2 यहाँ ऊपर गुणा हो जाता है, तो 2 बटे 1 बन गया, फिर 1 1 का 1 और 2 1 3 हो जाएगा, तो 2 बटे 3 हो गया। यहाँ का मान कितना हो गया मित्र, 2 बटे 3 गुणे, अब इसको भी हल कर देंगे तो 3 बटे 2 का 5 बटे 6 भागे 5 बटे 4 हो जाएगा, 3 दूनी 6, अर्थात 3 बटे 5 बटे 4 भागे 5 बटे 4, तो भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका भी मान 3 हो गया। अब जब इसका भी मान पूरा हल करने 3 आ गया तो ये इससे कट गया, अर्थात 2 आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 2 आंसर हो गया। ठीक, आगे देखते हैं 14वां नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 14 नंबर प्रश्न देखा जाएगा, चलिए देखते हैं। चौदह नंबर देखिए क्या कह रहा है आपसे। 14 नंबर प्रश्न जब आप हल करेंगे कि 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 3 का 0.39 का सरलतम मामला यही निकालना है। अब एक एक स्टेप वाइज स्टेप आपको ले चलते हैं। देखिए 2 बटे 2 प्लस 2 बटे 3 प्लस 2 बटे 2 बटे 9, अब देखिए 3 त्रिका 9, 2 11 बटे 3 हो जाएगा। जब लंगड़ी बनता है तो ये 3 यहाँ ऊपर गुणा हो जाता है, अर्थात यहाँ 3 का गुणा कर देंगे, यहाँ से 3 को हटा देंगे। अब ये ऐसे बन गया। ठीक, आगे स्टेप चलते हैं। 2 बटे 2 प्लस, अब 11 यहाँ 3, 11 3 33 और 33 6 39 और बटे 11। अब लंगड़ी जब बनाइए 11 ऊपर चला जाएगा, 11 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ 11 दूना 22 हो जाएगा, तो 22 बटे 7 में 39 भी चला आएगा। अब 39 2 41 और गुणे 39, ठीक है, तो 22 बटे 41 गुणे 39 बटे 100, 2 ग्राम में 22, 2 50 100, ठीक है। अब जो भी मान आपका आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कहीं से कुछ मिस हुआ है क्या, आंसर में गड़बड़ी हो रहा है, देखते हैं। देख लेते हैं, कहीं डिस्टर्ब है सवाल, फिर सॉल्व कर लिया जाएगा। 3 त्रिक का सवाल ही देखते हैं, थोड़ा गड़बड़ तो नहीं लिखा गया। 2 3 3 3 त्रिक का 9, 9 2 11, 11 बटे 3 और 3 यहाँ आ गया 6 और नीचे बचा 11, 11 3 33 33 6 39 और फिर 11 दूना 22, यहाँ से भी 11 कट गया, 39 दूना अब यहाँ करेंगे। 39 दूना कितना होता है, 18 के 8 2 3 6 7 78, 78 और 22 जोड़ देंगे तो 8 2 10 पे 0, 7 2 9 10, 100 हो जाएगा। तो 2 गुणे 39 बटे 100, ठीक है। 2 1 का 2 50 100, कहीं कैलकुलेशन फाल्ट था उसमें जो आंसर नहीं आया था, तो 39 बटे 50 हुआ और गुणे 39 बटे 100 हो जाएगा। अब इस दोनों का जब आप भाग दे देंगे, इन दोनों का जब आप भाग दे देंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा कि 0.3042 हो जाएगा, 0.3042
3042 भाग दे करके काट करके देख लीजिएगा, आंसर हो जाएगा। मुख्य चीज जो थी बता चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, कहा है 15 नंबर प्रश्न, 5 सही 9/14 5 सही 9/14 बटे 5 सही 5 प्लस 3/3 प्लस 1/3/5, ठीक है। ऐसे है करा, इसका मान ज्ञात करिए। तो ऐसे में देखिए यही डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं। 5 ये लंगड़ी बन रहा है कि ये 5 का पूरा ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर जहाँ 1 है वहां पर हो जाएगा 5 और नीचे से ये 5 हट जाएगा, ठीक है। अब 3 त्रिक का 9, 9 5 14, ऊपर यहाँ इसको मिटा करके यहाँ 14 लिख दे रहे हैं और ये 3 का पूरा ऊपर हो जाएगा, अर्थात यहाँ हम 9 लिख देंगे, ठीक है। 14 1 का 14 बचे 70 और 79/14, उसी प्रकार 14 × 70 और 79/14, पूरा मान कट करके आंसर हो गया आपका 1, ठीक है। आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। ये भी आपका हल हो गया। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसका 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर प्रश्न कह रहा है 1/3 माइनस 1/2 माइनस 1/7, 2 रीड 1/7 ऐसे दिया है। अब देखिए कुछ नहीं लंगड़ा बन रहा है, 1/3 माइनस 1/7 दूनी 14 में से 1 गए 13/7, 1/3 माइनस ये 7 ऊपर पूरा हो जाएगा 7/13, 13 3 39, 39 में से 7 गए 32, 1/32/13 बराबर 13/32 हो जाएगा। ये लंगड़ा बना ऊपर चला जाएगा, 13/32 आपका आंसर हो जाएगा, 13/32 आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं। 17 भी आप प्रयास करके लगाइएगा, 18 भी लगा सकते हैं, देखा तो आप प्रैक्टिस करिए, 19 भी प्रैक्टिस करिए। अगर न आए तो आप कमेंट करके बताइए, हम हल करा देंगे, ठीक है। 20 नंबर देखिए, 20 नंबर प्रश्न देखिए, 1 - 5/7 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1/3, इसी का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए तो स्टेप बाय स्टेप ले चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो 1 ऋण 5/7 प्लस 1/4 प्लस 3 दूनी 6, 1 7/3 और 3 का यहाँ ऊपर गुणा तो 3/7 हो गया। देखिए 1 ऋण 5/7 × 28, 28 3 31, 1/7 प्लस 1/7 × 28 3 31, 31/7 होगा। ये 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 1 - 5/7 प्लस 7 और बटे 31, 31 7 यहाँ देख लीजिए। तो 7 × 7 = 217, 217 में 217 जब जोड़ देंगे, 217 और 217 में 7 जोड़ेंगे 224 और बटे 31, फिर लंगड़ा बना ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर जब चला गया तो 1 माइनस यहाँ 5 × 31/224। अब यहाँ 224 है, 5 × 5 क्या है 15, 155, तो 224 माइनस 115 55/224, 14 में से 5 गए 9, 14 में से 5 गए 9, यहाँ पर बचा कितना 11, 11 में से 5 गए 6, 69/224।
अब देखिए कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे नहीं कटेगा, 2 2 4 4 8 नहीं कटेगा। 69/224 इसका आंसर होगा। 69/224 इसका आंसर होगा बीच में वाले का। और बीच वाला लगाइएगा, जो नया कमेंट करिएगा या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लिख के बता दीजिएगा कि सर ये नहीं आ रहा है, हम बता देंगे। ठीक है, यही व्हाट्सएप नंबर है 9795615630। आप इस पर संपर्क कर लीजिएगा कि ये नहीं आ रहा प्रश्न, उस प्रश्न को पुनः हल करवा देंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ऐसे 21 भी है और 22 मान लीजिए हम बता दे रहे हैं, 21 बता दे रहे हैं, एक को बता दे रहे हैं और लगा लीजिएगा। 21 नंबर देखिए, जब 21 आप लगाएंगे तो 21 नंबर प्रश्न कह रहा है 1/3 प्लस 1/2 माइनस 1/7 9 प्लस 17/22 ऐसे है। अब देखिए जब यहाँ अभी अगले स्टेप में हल करेंगे तो 1/3 प्लस 1/2 माइनस ये 9 है ना, लंगड़ी है तो ये 1 में गुणा हो जाएगा, ये यहाँ गुणा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 9 यहाँ 9/7 हो गया। ठीक है, और प्लस 17/22 कर सकते हैं आप। अब देखिए आगे 1/3 प्लस 1/7 दूनी 14, 14 में से 9 गए, 5/7 फिर लंगड़ी बन रहा है 17/22। तो 1/, देखिए अब ये 7 यहाँ चला जाएगा इसमें, तो 1/3 प्लस 7/5 और प्लस 17/22। आगे क्या हो जाएगा, देखिए आगे ये आपका हो जाएगा 5 तिहाई 15, 15 7 22, तो 1/22/5, 5 तिहाई 15, 15 7 22/5 और प्लस 17/22 हुआ। अब ये लंगड़ी बना तो ऊपर जाएगा, तो 5/22 और प्लस 17/22 हुआ, तो ऊपर का जुड़ जाएगा 17 5 22/22, अर्थात इसका मान 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आगे आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न को 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 23 है, इसका आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न है। इसको हल किया जाएगा। जब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। हमेशा आवर्त वाले में नियम ये होता है कि जैसे अगर 0.3 बार ऐसे लगा है तो इसको 3/9 कहते हैं। ठीक है, अगर यदि 3 4 4 ऐसे दिया हुआ है तो अर्थात 0.34 ऐसे डैश कर देते हैं। इसको लिखा जाता है क्या, टोटल संख्या 34, टोटल संख्या 34। उसी में से जिस पर बार नहीं उसको घटा दिया जाता है और बटे क्या किया जाता है, जितने पे बार है उतने पे 9 इसके बाद जाए बच रहा है 0 उतार लेते हैं। यही इसका नियम है, ऐसे ही ये प्रश्न लगता है। तो आइए दिखाते हैं आगे ये कैसे हल होगा। ठीक है, देखिए यह है 0.03467 बार प्लस 0.133 ऐसे है। जब इसको आप हल करेंगे तो हमने आपको बताया पहले पूरी संख्या लिखिए, माइनस कर दीजिए जिस पे बार नहीं है, बटे जितने पे बार है उतनी बार, मतलब 9, 2 अंक पे बार है 2 बार 9, जय अंक नहीं है उतना 0 उतार दिया जाता है, प्लस उसी प्रकार इधर करेंगे तो 1333 माइनस 13 पे नहीं है तो 13, 2 अंक पे है तो 99, आगे 2 अंक बच रहा है तो 00। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाइए और हल करते चले जाइए। 7 में से 4 गए 3, 6 में से 3 गए 3, 3400 33/99 प्लस 3 में से 3 गए 0, 3 में से 1 गए 2,
फिर 3 1320 बटे 9900 हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे जो है हर बराबर है तो ऊपर का जुड़ जाएगा, तो अर्थात 3 3 2 5 4 3 7 3 1 4 और बटे 9900। अगर ऐसे आंसर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप भाग दे करके इसका आंसर दे दीजिएगा। भाग करके इसका आंसर दे देंगे तो आपका हो जाएगा कितना टोटल, यही वाला है। ठीक है, तो टोटल 0.4801 ऐसे करके आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 0.4801, ऐसे बार लगा दीजिएगा क्योंकि बार बार आ रहा है इसलिए ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये आपका 23 नंबर प्रश्न ऐसे हल हुआ। भाग आप कॉपी पे कर लीजिएगा, यहाँ कराएंगे तो बहुत समझ आएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब देखिए, अगर जैसे कहीं ऐसे दिया है 2 3 ऐसे दिया है तो सबसे पहले 1 लिखते हैं, फिर मतलब प्लस लगा लेते हैं, फिर 23 बटे दोनों अंक को लिखते हैं ऊपर, बटे जय अंक पे रहता है इतना 99 कर देते हैं, फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, उसी क्रम में अगर हम इसको हल करेंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 3 + 68 बटे 2 अंक पे है तो 2 बार 99 9 कर दीजिए, -2 + 79 बटे 99। अर्थात अब इसको हल किया जाएगा तो 3 बटे 1 + 68 बटे 99 -2 -79 बटे 99। अब 3 में से 2 गए 1 + 68 बटे 99 -79 बटे 99। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हैं 1 -9 में से 8 गए 1, 7 से गए 1 11 बटे 99, 11 का 11 11 9 99। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - 1 बटे 9, 9 1 का 9, 9 में से 1 गए 8 बटे 9। अर्थात इसको अगर ऐसे आंसर दिया तो ठीक है, नहीं तो 8 पर बार भी आप लगा करके छोड़ सकते हैं। 8 पर बार भी लगा करके आप छोड़ सकते हैं। आंसर कितना दिया है 9 × 72, हाँ तो 8.88, तो ये वाला हो जाएगा आपका, दशमलव भाग जब दे देंगे तो 0.88 करके आ जाएगा। ठीक है, ये भी आपका प्रश्न हल हो गया। 24वीं इसी प्रकार से 25 देखिए। 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 0.4 का बार है, इसका वर्गमूल पूछ रहा है। तो आप कुछ मत करिए, 4 लिखिए ऊपर और 1 अंक पे बार है तो 1 अंक पे 9 रख देंगे। अब इसका जब वर्गमूल निकाल देंगे तो 4 बटे 9 तो 2 बटे 3, यही आपका वर्गमूल हो जाएगा। दशमलव में मान दिया हो तो दशमलव में रख सकते हैं, तो अर्थात दशमलव में ही दिया है। तो जब भाग दे देंगे आप 2 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ 0 बढ़ाया 0 डाले, 3 × 6 = 18 2 फिर आया, फिर ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो ये 0.6 पर बार हो जाएगा, 0.6 पर बार हो जाएगा क्योंकि बार बार 6 ही आएगा आगे। ठीक है, ये आपका प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 26 नंबर क्या कह रहा है, 26 नंबर 0.63 है, इस पर भी बार है। 0.63 बार प्लस 0.37 बार प्लस 0.80 बार। हमने आपको ऐसा बता चुका है। तो 63 बटे 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 प्लस 37 बटे 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9 प्लस 80 बटे 2 अंक पे बार है तो 2 बार 9। अब सबको जब आप जोड़ देंगे तो 7 3 10 और 0 हाथ लगा 1 6 3 9 9 8 17 1 18 99 हो गया। 9 ग्राम में 99, 9 दूनी 18
तो 20/11। अब भाग दे देंगे, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 20 यहाँ की 11 यहाँ, 11 का 11, 11 9, 10 बढ़ा 0, 11 8 88, 88, 10 में से 8 गए 2, 10 में से 8 गए 2, अर्थात 1 दशमलव कुछ करके आपका आंसर हो जाएगा। 1.80 बार पे लग जाएगा। पूरी तरीके से साथ कटेगा नहीं, ये पूरी तरीके से कटेगा नहीं, 1.81 पे बार लग जाएगा। जब इसको भाग दे देंगे तो हमेशा 1.8881 ऐसे आता रहेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए यहां से हल कर रहे हैं। 3 + 36 पर बार है, मतलब 3 6 पे बार है, अर्थात 3 लिखेंगे और फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3 6 लिखेंगे बटे 2 अंक पे है तो 2 बार 9 कर देंगे। ठीक है, उसी प्रकार से -2 + 0.5 अर्थात 5/99 + 1 + 33/99। ठीक है, अब आप हल कर डालिए। 3 माइनस है, वहां पर 3 माइनस है कि नहीं, ठीक है, तो माइनस, हाँ सही है, ठीक है, ये इसको आप जो है सही है, प्रश्न ठीक है। तो आप जब हल करेंगे तो 3 + 36/99 -2 और -5/99 और -1 और -33/99 कर लेंगे। अब जब इसको करेंगे 3 1 4 में से 2 गए 2, डायरेक्ट घटा दीजिए। 2 + 36/99 और -5/99 + 33/99। 36 में से 5 गए 31/99, 2 + 31/99 + 33/99, 2 + 3 1 4 और 3 3 6/99। अब जब इसको टोटल आप हल कर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा 99 दूना 18 का 8 1 दूना 18 का 19 और + 64, 8 4 12 के 2 हाथ लगा 1, 9 6 15 16 के 6 हाथ लगा 1 1 1 2, 262/99 हो जाएगा। जब 262 को 99 में भाग दिया जाएगा तो 2.646464 ऐसे आता जाएगा, अर्थात इसको लिख सकते हैं 2.64 इसको जब आप भाग देंगे तो यही आएगा। हम भाग करके बैठे हैं पहले से, इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है, तो 27 भी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 1.36 बार है, तो आप सीधे लिखिए इसको 1 + 36/99। अब 99 1 का 99 और 99 + 36 9 6 15 के 5 हाथ लगा 9 3 12 13 135/99। 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9 3 त्रिका 9, 3 चौके 12 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 11 में 13 3 15 में 45 तो 15/11 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर भी हल हो गया। इसी प्रकार से आप 29 नंबर लगाएंगे। जब 29 नंबर प्रश्न तो 0.477777 ऐसे है, इसको आप ऐसे आगे तक है, इसमें ऐसे आगे तक होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि 0.4 और 7 पर
बार लगा सकते हैं क्योंकि बार बार आ रहा है। तब इसको आप क्या कर लेंगे, आइए दिखाते हैं। तब इसको आप कर लेंगे कि हमने जैसा आपको बताया था 47 करेंगे पहले पूरी संख्या, फिर उसमें से जो नहीं है उसको घटा देंगे बटे, अब जय संख्या पे है बार उतना 9, इसके बाद जय अंक पे नहीं उतना 0, ऐसे कर लेंगे। 47 में से 4 गए 43 और 43 बटे 90, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 43 बटे 90, यही आपका आंसर हो जाएगा 29 का। आगे चलिए देखते हैं 30 नंबर क्या कह रहा है, 0.444 का मान बताना है। तो इसको आप अर्थात कह सकते हैं ऐसे डैश डैश है, इसको आप लिख सकते हैं 4 पर बार, अर्थात इसको कह सकते हैं 4 बटे 9, बस यही आपका आंसर हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 बटे 9 ही आपका आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है 0.1 पर बार लगाया गया है ऐसे 0.1 पर बार का वर्ग, फिर 1 माइनस 9, 0.16 पर बार, फिर ऐसे है। अब देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे 9 का वर्ग हो जाएगा कि नहीं, कोष्टक में 1 माइनस 9। अब यहाँ पर देखिए 0.16 को जब आप बनाएंगे तो 16 माइनस 1 बटे, क्योंकि पहले पूरा अंक लिखा जाता है, 1 पर बार नहीं है, केवल 1 पर बार है 6 पर, तो फिर 6 पर बार है तो 1 9 आएगा, इसके बाद 1 अंक पहले है तो 1 अंक यहाँ आ जाएगा, 16 में से 15, 15 बटे 90, 15 का 15 6 का 90, तो अर्थात इसको 1 बटे 6 का वर्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, 1 बटे 6 का वर्ग कह सकते हैं, 1 बटे 6 का वर्ग कह सकते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 1 बटे 81, कितना हो जाएगा 1 बटे 81 गुणे 1 माइनस 9 गुणे 1 बटे 36, तो 9 चौका 36, तो 1 बटे 81 गुणे 4 का 4 में से 1 गए 3 बटे 4, तो अर्थात ऐसे कर दीजिए 3 27 3 81, 1 बटे 4 से 28 के 8 2, 4 दूनी 8 2 10, तो 1 बटे 108 आपका मान हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 बटे 108 मान हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न आपको बताते हैं क्या है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है आइए देखते हैं। कराए कि किसी धनराशि का 5 बटे 12 रुपीज 100 के 3 सही 3 बटे 4 भाग के बराबर होगा। किस धनराशि का कह रहा है, किसी नहीं किस धनराशि का, माना धनराशि यहां मान लीजिए, माना धनराशि x है, ठीक है। अब यहां से देखिए x का 5 बटे 12 कह रहा है, रुपीज 100 के बराबर 100 के 4 तिहाई 12, 12 3 15 बटे 4 के बराबर है। बराबर कहाँ है, बराबर बीच में लगा दिए, 4 25 में 100 और 5x बटे 12 बराबर 25, 15 25 75 के 5 7, 15 दूना 30 7 37 375। अब यहाँ से आप लिख सकते हैं 5x बराबर 375 और गुणे 12, तो 5x बराबर 12 पंजे 60 0 6, 12 सत्ते 84 6 90 0 9, 12 तिहाई 36, 36 9 45, तो 5 9 45, तो x बराबर 900। वो कितना था संख्या 900, कितना 900, ठीक है। ये भी 32 नंबर भी आपका हल हो गया, 32 भी आपका हल हो गया। 33 देखिए, करा किसी भिन्न के अंश और हर में 1 जोड़ने पर 2 हो जाती है और 1 घटाने पर 4 हो जाती है, तो भिन्न का अंश क्या है। मान लीजिए कि भिन्न का अंश, माना जो पूछे वही मान लिया करिए, माना भिन्न का अंश
x है और हर मान लीजिए y है, तब अगर भिन्न बनेगी तो भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे y। अब एक बार कह रहा है कि अंश और हर में एक जोड़ने पर वह 2 हो जाती है, ठीक है। ये समीकरण 1 बना लीजिए या इसको और थोड़ा सरल कर लीजिए, x प्लस 1 बराबर 2y प्लस 2, x ऋण 2y बराबर 1, इक्वेशन नंबर 1। अब कह रहा है भिन्न के अंश और हर में से एक घटाने पर वह 4 हो जाती है। एक एक घटा दिया गया सब में, एक एक घटा दिया सब में, 4 हो गई। x ऋण 1 बराबर 4y माइनस 4, x माइनस 4y बराबर ऋण 3। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण यहाँ लिख देते, इधर लिख दे रहे हैं, हल कर दे रहे हैं कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर तो एक नंबर है x माइनस 2y बराबर 1, अगला है x माइनस 4y बराबर ऋण 3। यहाँ ऋण यहाँ प्लस ये कट गया, 4 से 2 गए, 2y बराबर 4, तो y बराबर 2 दूनी 4, तो y का मान 2 आ गया। लेकिन आपसे x का मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, x का। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर जब मान रख देंगे x माइनस 2 गुणे y का मान 2 बराबर 1, तो 2 दूनी 4 हुआ, उधर गया तो 1 जुड़ जाएगा, तो x बराबर 5, तो ये बराबर 5। आंसर आपका कितना आ गया, 5 आ गया, आंसर आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी आपका हल हो गया। आइए अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए आप, कह रहा है 37 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलिए। 37 सही 1/2 को प्रतिशत में बदलने के लिए कह रहा है, तो 37 का कितना हो जाएगा, 2 सते 14 4, 2 तिहाई 6 1 7, 37 दूना 74, 74 1 75/2 हुआ। हमने आपको बताया है शुरुआत में, परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं तो 2 50 हो जाएगा, और 5 5 25 है 5 2, 5 7 35 2 37, तो 37 150% हो जाएगा। अगर इसको प्रतिशत में बदलने के लिए कहा कि यही हो जाएगा, ठीक है। आगे हल करते हैं। चौंतीस हो गया, 35 देखिए, 35 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है 1980 एबीसी में बांटे गए हैं, एक ए बी सी, इसको x/2, इसको x/3, x को x/6। यदि a का आधा भाग, b का 1/3 भाग और c का 1/6 भाग आपस में बराबर है, तो b का भाग बताइए। तो ये आपस में जब बराबर होंगे तो ऐसे हैं, तो अर्थात हम इनको जब रेशियो में लिखेंगे तो 2:3:6 हो जाएगा। आपसे टोटल धन कितना है, कुल धन है 1980 रुपया। तो आपसे पूछ किसका रहा है, बी का भाग, तो बी का भाग निकालने के लिए बी का भाग बराबर हो जाएगा कुल धन गुणे बी का रेशियो बटे सबका योग, 2 3 6, सबके अनुपात का योग 2 3 5 6 11, 11 1 का 11, 11 8 88, 18 3 54। तो बी का भाग कितना रुपया हो जाएगा, 540 रुपया हो जाएगा। बी का भाग कितना हो जाएगा, 540। आगे देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, कह रहा है कि किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, उनमें 2/3 पुरुष एवं शेष महिलाएं हैं। 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं, तो विवाहित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है। प्रश्न एकदम इजी है, केवल आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन कर रहे हैं यहाँ से। माना महिला सदस्यों की संख्या, माना पहले ऐसे ही निकालिए ऊपर से, किसी पार्टी में कुल सदस्य कितने हैं, कुल सदस्य
120 है, उनमें कह रहा है 2/3 पुरुष। अब पहले पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे। पुरुष 120 का 2/3 पुरुष हो गए तो कितना हो जाएंगे, 80 पुरुष हो गए। 80 पुरुषों की संख्या 80, तो कुल महिलाओं की संख्या कितनी बची है, कुल महिलाओं की संख्या बच गई आपकी कितना, 40। टोटल 120 थे, कुल महिलाएं 40 हैं। अब उनमें भी कह रहा है 12 महिला सदस्यों के सिवाय। अब इसमें से 12 घटा देंगे, 12 घटा देंगे, 10 में से 2 गए 8, 3 में से 2 28। कह रहा है कि 12 महिलाएं विवाहित हैं, अविवाहित हैं। तो अविवाहित कितनी महिलाएं हैं, अविवाहित 12 महिलाओं के सिवाय और सब विवाहित हैं, तो विवाहित महिलाओं की संख्या 28 हो गई। यही आपसे पूछा गया था, विवाहित महिलाओं की संख्या आपसे निकालने के लिए कहा गया था कि विवाहित महिलाएं कुल कितनी हैं, तो 28 हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं मित्रों बढ़िया से समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए, किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 करने को कहा गया, गलती से 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 16 अधिक आया। संख्या ज्ञात करिए। तो सबसे पहले आप जो पूछा उसी को मान लीजिए कि माना संख्या x है, माना संख्या x है। कराए किसी छात्र को किसी संख्या का 1/15 मतलब 1/15 करने के लिए कहा गया, करना था उसे x/15, लेकिन गलती से उसने क्या कर दिया, x/3 कर दिया। ये करता तो शायद आंसर जो है कम आता, लेकिन 3 बार करेगा तो आंसर ज्यादा आएगा। यही कह रहा है 1/3 कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 16 अधिक आया, अर्थात x/3 माइनस x/15 बराबर कितना अधिक आया है, 16। देखिए करना ये था लेकिन कर ये दिया तो आंसर ज्यादा रहा है 16। यहाँ पर जितना आना चाहिए उससे 16 ज्यादा रहा, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। आगे देखिए दोनों का लस है 15 ही होगा, तो 3 × 5 = 15, तो 5x/3 माइनस x/15 ठीक है बराबर 16। तो 5 में से 4x/15 बराबर 16, 4 चौके 16, x बराबर 15 चौका 60। तो संख्या क्या थी, 60। अब चाहे आप करके भी चेक कर सकते हैं कि 60 का 60/15 करिए और 60/3 करिए, 15 चौका 60 और 3 कहां से गड़बड़ हो गई, 15 चौका 60 ठीक है, 3 दिशा में 60। अब देखिए 16 का अंतर आ रहा है कि नहीं, 4 और 20 में 16 का अंतर है, बस सिद्ध हो गया। आगे चलते हैं। 37 हो गया आपका, 38 की तरफ चलते हैं। 38 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, 38 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा निखिल के धन का 1/4, यहां बना लेंगे निखिल को, निखिल के धन का 1/4 अर्थात 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है, योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। तब बराबर करना है, अर्थात x/4 और बराबर x/6 है, तो बराबर का रेशियो लिखा जाएगा तो 4:6 हो जाएगा, अर्थात निखिल का 4 और योगेश के धन का 6 रेशियो बन जाएगा। उसके पास कुल 600 रुपए हैं, तो धनों के बीच अंतर क्या है, तो अलग अलग धन निकालेंगे। पहले निखिल का धन, निखिल का नहीं योग दे दिया, क्या करें उसको निकालेंगे, डायरेक्ट निकल जाएगा। तो ये आपका जो है 4x + 6x बराबर कुल 600 रुपया है, तो x बराबर 10 × 60
तो x बराबर 60 आ गया। तो उनके धनों के बीच अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40, 6 6 24 240, ये हो जाएगा आपका कितना 360। दोनों का अंतर जब करेंगे तो 0, 6 में से 4 गए 2, 3 में से 2 गए 1, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 120 रुपया। तब आंसर कितना आ जाएगा 120 रुपया। अभी आगे भी और प्रश्न हैं, देखते रहिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 39 क्या कह रहा है, यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या है। यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य, देखिए सोल्यूशन करिए। कह रहा है कि यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य इतना रुपया है, तो 2/3 भाग का मूल्य 2200 रुपया है, तो एक भाग का मूल्य क्या हो जाएगा 2200 गुणे 3/2, तो 2 11 में 1100 और 3300 हो जाएगा। ये एक भाग अर्थात पूरे भाग का मूल्य उसका 3300 रुपया हो गया। तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या होगा, उसके 3/11 का मूल्य क्या होगा 3300 का 3/11 कर देंगे तो 11 3 33 300 अर्थात ये आपका 900 आंसर हो जाएगा। 3/11 भाग का मूल्य उसका क्या हो जाएगा 900 आंसर हो जाएगा। 3/11 का मूल्य 900 उसका आंसर हो जाएगा। 39 है, ठीक है। 40 हो गया, ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए, यदि किसी संख्या में इतना जोड़ा जाए, योग को इससे गुणा किया जाए। देखिए मान लीजिए माना संख्या x है, किसी संख्या में 2 1/2 2 4 1 5/2 जोड़ा जा रहा है और योग कह रहा है योग को इतने से गुणा किया जाए, अर्थात 4 दूनी 8 1 9/2 से गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए। अब फिर इसमें गुणा करके 3 जोड़ दिया जाए, हल को इतने से भाग दे दिया जाए। अब 5 1 5 1 6/5 से भाग दे दिया जाए तो 25 आता है। तो क्या आता है 25। अब यही आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपकी संख्या निकल जाएगी। आप हल कर सकते हैं, बहुत ईजी है। हर चीज हम नहीं बताएंगे, कुछ चीजें आप अपने मन से भी करिए। नहीं आए तो कमेंट करिए, नहीं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम तुरंत उसका जवाब बना के आपको देंगे। व्हाट्सएप पर ही करिए, सबसे बेटर रहेगा। 30 इसी नंबर पर करिए 97 95 156 30, हम हल करके दे देंगे आंसर उसका। अगला देखिए क्या कह रहा है 41 नंबर। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि क्या है। माना संख्या x थी, किसी संख्या को इसने 5/3 से गुणा करना था, उसको 5/3 मतलब इससे गुणा करना था, लेकिन गलती से उसने 3x/5 से गुणा कर दिया, मतलब 3/5 से गुणा कर दिया। अब त्रुटि क्या हो गई है, देखिए त्रुटि यही आएगी। एलसीएम ले लेंगे 15, 5 3 15, 3 3 का 9x और 3 5 15, 5 5 25, ठीक है। 25x 25 में से 16x/15 हो जाएगा 5/3। तो इसमें घटा लीजिएगा, इधर उल्टा से करके घटा लीजिएगा, यहाँ पॉजिटिव में ले लीजिएगा। तो आपको कह रहा है परिकलन में त्रुटि क्या होगी, तो परिकलन में त्रुटि आपको निकालना है। हाँ सही है, 16x/15। यही चीज है, केवल उलट करके रख लीजिए इधर से। 5/3x है, 3x/5 है, यही घटा देंगे तो 16x/15 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका प्रतिशत त्रुटि, ये त्रुटि निकली है। प्रतिशत त्रुटि जब निकालेंगे तो प्रतिशत त्रुटि बराबर कुल त्रुटि 16x/15 हुई है। 16x/15 गुणे 100 बटे प्रारंभिक क्या था 3x 5x/3, ये इसमें गुणा करना था उसको, ठीक है। अब आगे हल करते हैं तो 5 3 15, 5 20 में 100, 16x/3 और गुणे 20 तो बटे
5x/3, इसको कर सकते हैं 16 दूना 32, 320 x/3/5 x/3, ये इससे कटेगा, x इससे कट जाएगा, 5 छक्का 30 कट जाएगा, 2 5 चौके 20 अर्थात 64 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 64, आपका आंसर हो जाएगा 64% में आएगा। प्रतिशत त्रुटि निकाली गई है तो प्रतिशत में आंसर रखेंगे। फिर देखते हैं अगला प्रश्न क्या। आइए मित्रों आगे वाला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है 43 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है देखिए, एक कक्षा में 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। यदि ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं तथा कक्षा में लड़कों का कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 हो तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ जो ये लंबाई सेंटीमीटर दिया है इससे कोई मतलब लेना देना नहीं है, यहाँ केवल आपको ये चीज निकालना है कि कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सॉल्यूशन हम यहाँ कर दे रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ किया जा रहा है। एक कक्षा में 15 लड़के हैं, लड़के कितना है, 15 लड़के हैं जो 158 सेंटीमीटर से अधिक लंबे हैं। 15 लड़के 158 सेंटीमीटर से अधिक हैं, तो इससे कम भी कुछ लोग होंगे, इससे कम भी होंगे। आगे कह रहा है यदि जो ये 15 लड़के हैं ये कुल लड़कों का 3/4 निश्चित करते हैं, कुल लड़कों का माने गुणा 3/4 निश्चित कर रहे हैं, बराबर कितने लड़के, 15 लड़के। तो कुल लड़के निकाल लेंगे, इससे 3 × 5 = 15 हो जाएगा। कुल लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल लड़कों की संख्या हो जाएगी 5 चौके 20। कुल लड़कों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। आगे कह रहा है, यहां तक क्लियर हो गया। अब कुल लड़कों की निकल गया, तथा कक्षा में लड़कों की कुल संख्या, ये तो आ गई कुल संख्या 20, कुल विद्यार्थियों की संख्या का 2/3 है। अब कह रहा है ये कुल विद्यार्थियों का माने गुणा 2/3, 2/3 है क्या, कुल लड़कों की संख्या। सवाल में कहा है, इससे कुल विद्यार्थियों को लड़की लड़का दोनों पता लग जाएगा कितने हैं, 2 दाम 20, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 30 आ गई। कुल विद्यार्थी कितने हैं, 30 हैं, अर्थात कुल लड़के 30 हैं, कुल मतलब लड़के लड़कियां मिला के 30 हैं। केवल लड़के 20 क्यों हैं, तो लड़कियों की संख्या पूछा है तो लड़कियों की संख्या नहीं निकालेंगे। लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा 30 - 20 अर्थात 10। लड़कियों की कुल संख्या कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। लड़कियों की कुल संख्या 10 हो गई। आगे देखिए अगला प्रश्न, आशा करता हूं ये समझ में आया होगा मित्र। आगे देखिए, है आपका ये 44 प्रश्न 44 नंबर पर देखिए करा है, किसी संख्या का 1/3 यदि 75 है, माना संख्या क्या है, माना संख्या x है। किताब खोल करके हल करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा हर एक प्रश्न। माना संख्या x है, कराए संख्या का x का 1/3 का माने गुणा मतलब 1/3 कितना है, 75 है। तो निम्नलिखित से कौन सा ऑप्शन नहीं दिया गया है, हम निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो x बराबर 3 × 5 = 15 के 5, 3 × 7 = 21 = 22, x बराबर 225 है, अर्थात वो संख्या 225 हुई। कह रहा है उसका कौन सा हिस्सा 45 है, अर्थात 225 का कौन सा हिस्सा, मान लीजिए हम यह हिस्सा x है बराबर 45 है। तो x बराबर जब आप करेंगे तो 45/225, 5 × 9 = 45, 5 चौके 20, 5 × 5 = 25, 9 × 9 = 45, अर्थात 1/5वां हिस्सा उसका 45 होगा। 1/5वां हिस्सा उसका 45 होगा। ठीक है, ये भी आपका हो गया, 44 भी हो गया। अगला प्रश्न देखिए,
45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या का 3/14 ज्ञात करने के लिए कहा गया। गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया। माना वो संख्या कितनी थी? माना संख्या x है। एक परीक्षा में छात्र को किसी संख्या का 3/4 कहा गया था इसका 3x/14 निकालने के लिए, लेकिन गलती से उसने उसका 3/4 निकाल दिया। गलती से उसने क्या किया? 3x/4 निकाल दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक आया। अर्थात इसमें से हम कह सकते हैं 3x/4 माइनस 3x/14 अधिक कर दिया जा रहा है। कितना अधिक किया जा रहा है? 150 अधिक आया। तो 150 कर दिया गया। 14 और 4 का जब लसा लेंगे कितना हो जाएगा? 28, 4 7 28, 7 3 21, 21 x 14 दूना 28 2 3 6 x बराबर 15। 21 में से 6 गए 15x/28 बराबर 15। 15 से 15 कट गया तो x बराबर 28। तो वो संख्या कितनी थी? 28 थी। तो दी गई संख्या क्या थी? 28। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब ये प्रश्न हो गए हैं 45 तक, तो हम मिटा देते हैं इसको। छियालीस नंबर देखिए क्या कह रहा है। किसी संख्या को 7/6 से गुणा करने को कहा गया, परंतु उस संख्या को 7/6 से भाग दे दिया गया, जिससे परिणाम 39 का आया। वह संख्या क्या थी? तो जो पूछे वही करिए। माना 46 नंबर हल हो रहा है। माना वह संख्या कितना थी? x थी। उससे कहा गया कि 7/6 निकालो, मतलब 7x/6 करो, लेकिन गलती से उसने x में 7/6 से भाग दे दिया। तो अर्थात उसका क्या हो गया? ये बन जाएगा 6x/7, लगड़ा भिन्न बन गया, उलट जाएगा, जिससे परिणाम से 39 कम प्राप्त हुआ। 39 कम प्राप्त हुआ। ये वाला आना चाहिए था जितना उसमें से, जब वो कर दिया है गलती से, तो प्राप्त कितना हो रहा है? 39 कम। तो इसका लसा जब निकाल लेंगे तो 6 सते 42, 6 सते 42, 7 सते 49x माइनस 7 संग 42 36x बराबर 39। अब यहाँ से घटेगा 9 में से 6 गए 3, 4 में से 3 गए 1, 13x/42 बराबर 39। तो 13 तिया 39, तो x बराबर 2 तिया 6, 2 चौके 8, गलत हो रखा। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 126। वह संख्या कितनी थी? 126 थी। वह संख्या 126 थी। ठीक है, ये भी हल हो गया आपका। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर। 47 नंबर क्या कह रहा है? थोड़ा सा देख लेते हैं 47 क्या कह रहा है। देखिए 47 का रहा है। किसी क्षण के 1/10 भाग को लाल रंगा जाता है, 1/20 भाग को नारंगी। देखिए यहां ऐसे साफ साफ लिखिए, लाल 1/10 भाग, नारंगी 1/20 भाग। फिर क्या रहा है? 1/10 भाग लाल, 1/10 नारंगी, 1/30 भाग पीला, 1/30 भाग पीला, 1/40 भाग हरा, 1/50 भाग नीला और 1/60 भाग काला। काला यहां लिख देते हैं, काला 1/60 भाग। ठीक है, और शेष भाग को बैगनी रंगा जाता है। अब जो शेष भाग बच रहा है उसे बैगनी रंगा जाता है। अर्थात मान लीजिए क्या है, एक क्षण है, ये मान लीजिए एक क्षण है। इस क्षण में एक भाग ऐसे 1/30 भाग, 1/40 भाग, ऐसे जो बाकी शेष बच रहा है इसको ऊपर बैगनी रंगा जाता है। अब शेष आपको पता नहीं है तो सबसे पहले आप इन सबको जोड़ लेंगे।
इन सबको जोड़ लेंगे। क्षण तो एक ही है, क्षण एक है, उसी एक में से इन सबको घटा देंगे तो बैगनी का निकल जाएगा। तो बैगनी का क्या हो जाएगा, देखिए पहले सबको जोड़ेंगे। 1/60 प्लस 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/40 प्लस 1/50। अब सबका अगर रस लिया जाएगा तो देखिए कितना होता है। रस आप आराम से ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 60, 10, 20, 30, 40, 50 सबका एलसीएम हो जाएगा 2, 30, 60, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब फिर दोस्त करिए 2, 15, 5, 5, 15, 10, 25, फिर भी दोस्त चला जाएगा 15, 5, 5, 15, 5, 25। अब 5 से करिए, 5 × 15, 5 × 5, 5 × 5, फिर 5 × 15, 5 × 5, फिर 5 बचे 25। अब एक बार 3 और एक बार 5 पूरा कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 40 5 200 और 200 3 या 600। सबका लसन कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो कितना बार, 10 बार, फिर 10, 60 बार, फिर 20, 20 × 60, 30 बार, प्लस 30, 20 बार, प्लस 40, 15 बार, प्लस 50, 12 बार, ठीक है। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया, 60, 10, 70, 30, 100 और 100 120, 120, 120 और 20, 140, 147 हो गया। 147/600 हो गया। ये तो मान लीजिए कि जो क्षण थी, मान लीजिए जो क्षण है यहाँ तक की जो रंगे गए भाग है वो है, शेष भाग बैगनी है। शेष भाग जो है आपका वो बैगनी है। तो पूरी क्षण तो एक थी। अब बैगनी का जब निकालेंगे, बैगनी का जब आप निकालेंगे तो पूरे भाग में से जितना भी रंगा गया उसको घटा दिया जाता है। 147/600 अर्थात ये हो जाएगा 6 × 600। 600 में से 147 घटा देंगे। 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5 और यहाँ 5 में से 1 गए 4। तो 453/600 हो जाएगा। 453/600 ये किसका आया, बैगनी रंग का। ये किसका आया, बैगनी रंग का। तो देखिए 453, ठीक है, 453/600 बराबर बैगनी रंग कितना लंबाई रंग रंगी गई है, 12.08। तो एक भाग अगर इसका पूरा निकालेंगे तो इसी का 12.08 × 600/453 कर देंगे तो एक भाग बराबर आपका टोटल कैलकुलेशन आ जाएगा। एक भाग बराबर आपका आ जाएगा 16 मीटर। जब इसको आप हल करेंगे, जब इसको आप और हल करेंगे तो 16 मीटर आपका आंसर आ जाएगा पूरे क्षण की लंबाई। यहां लिख लीजिएगा पूरे क्षण की लंबाई 16 मीटर हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहाँ क्षण तक हम मिटा देते हैं, इसको जगह और मिल जाएगी और बड़ा लिखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति अपने आय का 1/3 भोजन पर, अपनी आय का 2/3 मकान किराए पर, अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। उसके पास अभी 400 रुपए शेष रहते हैं। उसकी आय क्या है। मान लीजिए कि उसकी आय टोटल, डायरेक्ट लगाइए, एक व्यक्ति मानिए मत, अपने आय का 1/3 भाग भोजन पर, अपनी आय का 2/3 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 भाग कपड़े पर व्यय करता है। इतना व्यय करने के बाद अभी उसको 400 रुपया शेष बचता है। पहले इसको जोड़ लेंगे
तो लस है 15, 3 पचे 15, फिर 3 पचे 15, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 5 3 8 10 8 18 बटे 15, 3 पचे 3 6 18 और 3 पचे 15, अर्थात ये 6 बटे 5 हो जाएगा। 6 बटे 5 भाग अभी खर्च किया है, 6 बटे 5 भाग खर्च किया है, तो शेष राशि कितना भी उसके पास बचा है, तो 1 माइनस 6 बटे 5 कर देंगे, अर्थात 5 1 का 5, 3 6 18, 3 6 18 उल्टा है क्या, 6 बटे 2 बटे 3 है क्या, यहाँ पर 3 बटे 3, ये देखिए प्रश्न में यहाँ गड़बड़ी दिया है, आपकी किताब में यहाँ पर गलत दिया गया है, यहाँ पर 2 बटे 3 नहीं है, यहाँ पर 2 बटे 5 होगा, इस वजह से आंसर माइनस में आने लगा था। यहाँ पर बना लीजिएगा, किताब में अगर मिस फॉल्ट दिया गलत है, हो सकता है कि हमारे यहाँ इसमें लिखने में ही दिक्कत रही होगी। तो अब यहाँ पर जो है किताब में 5 दिया गया है, ठीक है। जब इसको हम हल करेंगे तो लस 15, 3 पचे 15, 5 1 का 5, फिर 5 3 15, 3 दूनी 6 प्लस 5 3 15, 3 6 3 9 5 14 बटे 15, इतना भाग खर्च किया है। अब शेष भाग कितना बच रहा है, शेष भाग बच रहा है, देखिए जो पूरा भाग होता है, पूरा भाग कमाई का उसका 1 भाग था पूरा, उसमें से खर्चा किया गया भाग निकाल देंगे तो शेष भाग निकल जाएगा, शेष राशि निकल जाएगी, शेष भाग की राशि। तो 15 का 15 14 गया 15, 1 बटे 15 भाग हुआ शेष। अब शेष पे वो 400 रुपये था, शेष पे अर्थात शेष 1 बटे 15 है, इस पर कितना रुपया बचाता था 400, इस पर कितना बचाता था 400, तो उसकी कुल आय क्या हो जाएगी, तो पूरी आय 1 भाग थी, पूरी आय क्या थी, ये 1 भाग हो गई, पूरी आय 1 भाग थी, तो 1 भाग निकालने के लिए 1 बराबर 400 और गुणे ये 15 का गुणा कर देंगे, तो 15 चौका 60, 6000 आपका आंसर हो जाएगा, कितना 6000 आपकी आंसर हो जाएगी, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं, ये प्रश्न मिट जाएगा दोनों, ठीक। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या करा कि यदि एक भिन्न का अंश 20% और उसका हर 25% बढ़ा दिया जाए तो परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 होती है, तो मूल भिन्न क्या थी। तो माना मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न मान लीजिए कि x बटे y है, ये प्रश्न संख्या 50 हो रहा है, इसको मान लीजिए। अब कह रहा है यदि एक भिन्न का अंश 20%, अंश को 20% जब बढ़ाएंगे तो 120 गुणे x बटे 100 कर देंगे, बढ़ता है 20% तो ऐसे होता है, बटे हर को कह रहा है कितना 25% बढ़ा दिया जाए, तो 125 गुणे y बटे 100 हो जाएगा। परिणाम स्वरूप इस प्रकार प्राप्त भिन्न 3/5 है, इस प्रकार भिन्न 3/5 है, तो अर्थात ये 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आपका बचा 120x बटे 125y बराबर 3/5, 3/5 बचा। तो देखिए 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 5 25 25 में 125 ये हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि 24x बटे 25y बराबर 3/5 हुआ, तो 5 बचे 25 और 3 अट्ठे 24, तो 8x बटे 5y बराबर 1 हुआ, तो 8x बराबर 5y हो गया। अब देखिए x बटे y बराबर जब किया जाएगा तो 5/8, तो भिन्न क्या थी, वो भिन्न 5/8 थी, ठीक है। ये 50 नियल हो गया आपका। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नंबर हल हो गया। 51 क्या कर रहा है, जब देखिए 50 को मिटा देते हैं तो आपको बढ़िया दिखेगा।
51 कह रहा है जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न को 6/7 से भाग दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक आया। और सही उत्तर से 13 अधिक आया। देखिए कह रहा है जब किसी लड़के को किसी भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया तो उसने गलती से उस भिन्न का 6/7 से भाग दे दिया। माना भिन्न क्या है, 51 नंबर प्रश्न में हल हो रहा है। माना भिन्न क्या है, माना भिन्न x/y है। जब किसी लड़के को भिन्न का 6/7 बताने को कहा गया अर्थात 6/7 से गुणा करने के लिए कहा गया, लेकिन उसने गलती से उसने भिन्न को 6/7 से भाग दे दिया गया अर्थात x/y बराबर 6/7 ऐसे कर दिया। अब ये लंगड़ा बन गया, लंगड़ी जब बनता है उलट जाती है। x/y 7/6 अर्थात 7x/6y हो जाएगी। तो क्या कहा है, भाग दिया और सही उत्तर से 13/70 अधिक उत्तर प्राप्त किया। अब ये वाला पार्ट जो आया उसका इससे अधिक है, कितना अधिक है, तो 7x/6y अधिक है किससे, 6x/7y। और कितना अधिक है, कितना अधिक है तो 13/70 अधिक है, 13/70 अधिक है। ठीक है, अब यही हल कर दीजिएगा। तो लसा ले लेंगे तो 7 छंग 42, 7 छंग 42 y हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 और 7 सत्ते 49 x माइनस 7 छंग 42, 6 4 36 x बराबर 13/70। ठीक है, तो 39 49 में से 6 गए, 9 में से 6 गए 3, 13 x/42 y बराबर 13/70। ये 13 से 13 कट जाएगा तो x/y बराबर हो जाएगा 42/70। तो वो भिन्न क्या थी, 42/70 अभी, और ये काटा जा सकता है, काट लीजिए। तो 2 दूनी 4, 21 गुना 42, 2 35, फिर कट जाएगा। अभी क्यों नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कट जाएगा। 7 बचे 35, 7 3 21। तो भिन्न क्या थी, वो भिन्न 3/5 थी। वो भिन्न क्या थी, 3/5 थी। वह भिन्न क्या थी, 3/5 थी। ठीक है, आंसर आ गया मित्र, ये भी हो गया होगा आपका, उम्मीद करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए अगला हल करते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, करा किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या का 2/9 तथा लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा इसमें लिखना था, इस वजह से हम लिख दिए हैं, पहले सब समझाते हैं। करा किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 3/5 लड़कियां हैं। माना कि विद्यार्थियों की कुल संख्या x है और लड़कियों की कुल संख्या क्या हो जाएगी, कुल विद्यार्थियों की 3/5 लड़कियां तथा 3/3x/5। उसमें अब लड़कों की संख्या निकालना होगा, क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थी इतने थे तो x में से 3x/5 घटा देंगे तो लड़कों को पता चल जाएगी 5 का 5x, 5 में से 3 गए
2x/5 ये लड़कों को भी आप कह रहा लड़कियों की कुल संख्या का 2/9 भाग अनुपस्थित है। तो लड़कियों की कुल संख्या ये है 3x/5, इसका 2/9 भाग अनुपस्थित हुआ तो 2x/15 भाग अनुपस्थित निकल गया। अब लड़कों की अनुपस्थित संख्या क्या हो जाएगी, लड़कों की संख्या का 1/4 भाग अनुपस्थित है, तो इसका जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा। अब इससे आप निकाल लेंगे कि कुल अनुपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो 2x/15 ये वाला प्लस ये लड़कों की अनुपस्थित संख्या दोनों जोड़ दिया गया। अब उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना था, तो देखिए उपस्थित विद्यार्थी की संख्या, कुल विद्यार्थी उपस्थित विद्यार्थी कितने थे, x थे, टोटल x थे, उसमें से किसको घटा देंगे, जितने अनुपस्थित हैं, तो अनुपस्थित कुल इतने हुए थे, इसको घटा दिया गया तो 23/30 गुणे x आया। तो वही पूछा था कि कितना, यहाँ पूछा है कितना भाग उपस्थित है, कुल विद्यार्थी x हैं, x का 23/30 भाग उपस्थित विद्यार्थियों की कुल संख्या है। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, अगला प्रश्न क्या कहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, समझाने के लिए यहाँ लिख लेंगे पहले से। 53 नंबर प्रश्न है ये वाला ऐसे, तो 2 पावर n, तो n का मान बताना है आपको। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 बार है, तो हमने 3 गुणे 4 घाते 5 लिख लीजिए, ठीक है, बटे 2 बार 3 घात 5 है, तो 2 गुणे 3 घाते 5 कर लिया। यहाँ से 6 ऐसे 4 बार है, तो 4 गुणे 6 घात 5 कर लिया, ठीक है। उसी प्रकार 3 बार 2 घात 5 है, 3 बार है कि 2 बार है, 3 बार है, 3 बार है। यहाँ पर जो है आपका 3 बार है, ये भी आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 बार है तो 3 गुणे 2 घात 5 कर लेंगे बराबर 2 पावर n। अब 3 गुणे 2 की 4 को 2 घाते 2 पूरे घाते 5 बना लीजिए, बटे 2 गुणे 3 घाते 5 रहने दीजिए, गुणे 4 को 2 घाते 2 कर लीजिए, गुणे 6 को 2 गुणे 3 घाते 5 कर लीजिए, बटे 3 गुणे 2 घाते 5 कर लेते हैं। इसके बाद 3 गुणे इसको 2 पंजे 10 कर लीजिए, तो 2 घाते 10, अब 2 के घात के रूप में आंसर लाना, इसलिए 2 के रूप में तोड़ते चले जाएंगे। 2 गुणे 3 घाते 5, इसको वाले करेंगे तो 2 गुणे 2 घाते 2 गुणे अलग अलग कर दीजिए, 2 घाते 5 और गुणे 3 घाते 5 अलग अलग हो गया। फिर ये जो है आपका 3 गुणे 2 घाते 5 हो गया बराबर 2 पावर n कर दीजिए। अब यहाँ से देखिए 3 वाली पूरी घात कट जाएगी, 3 वाली पूरी घात ही कट जाएगी, 2 घाते 5 कट जाएगा, 2 घाते 5 कट जाएगा और 1 2 से इसकी घात कट जाएगी, तो 2 घाते 10 और 1 11 बचेगा बराबर 2 पावर n, 2 से 2 कटा n बराबर 11। आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सामान्य परीक्षा में नहीं आएगा, ग्रेजुएट लेवल जो परीक्षा होंगी उसमें आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए आप, अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है, a/3 बराबर b/4 बराबर c/7, तो a + b + c का मान आपसे कह रहा, बताइए a + b + c का मान बताइए। तो यहाँ पर आप जो है k मान करके सबका गुणा कर लीजिएगा, k मान करके सबका गुणा कर लीजिएगा। k मान करके जब सबका गुणा करेंगे तो देखिए, तो 3k और 4k और 7k हो जाएगा, अर्थात a बराबर 3k, b बराबर 4k, c बराबर 7k। अब इसमें मान रख दीजिए a + b + c बटे c, ऐसे हल होता है ये। तब a की जगह आप रखेंगे 3k + b की जगह 4k और प्लस c की जगह 7k बटे 7k, 4 3 7 7 7 14k बटे 7k, किस के कटा था 2, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका 2 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए ऐसे दिया गया है, इसमें से इसको ऐसे आप लिख सकते हैं 999 + 1/7,
क्योंकि ऐसे गुणा करके तब ऊपर जोड़ा जाता है। उसी प्रकार से 999 प्लस 2/7 प्लस 999 प्लस 3/7 प्लस 999 प्लस 4/7 प्लस 999 प्लस 5/7 प्लस 999 प्लस 6/7 ऐसे कर लेंगे। अब देख रहे हैं कि 999 6 बार है, तो अर्थात 6 गुणे 999 कर सकते हैं, या तो 6 बार जोड़ लेंगे 999 को, उससे कोई दो राय नहीं है। और कोष्टक में ये बचेगा आपका x/7 प्लस 2/7 प्लस 3/7 और प्लस 4/7 प्लस 5/7 प्लस 6/7। अब सबको जोड़ लेंगे, 6 गुणे 99 हो गया, गुणे हो जाएगा, इसको गुणा कर लेंगे तो 6 9 54, 6 9 54 के 4 5, 6 9 54 5, 59 के 9 5, 6 9 54 5 59, 5994 हो गया। तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21/7 हो गया, तो 7 3 के 21। अब 3 गुणा इसमें 3 चौके 12 के 2 हाथ लगा 1, 3 9 27 1 28 के 8 2, 3 9 27 2 29 के 9 2, 3 2 3 बच्चे 15 2 17। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17,982। गलत आ रहा है क्या? और सॉरी यहाँ पर बीच में प्लस है, यहाँ पर गुणे नहीं रहेगा, प्लस होगा। तो 5 9 9 4 प्लस 3 कर देंगे, क्योंकि सब में जो है 999 6 बार प्लस प्लस करके था, तो बीचों में प्लस यहाँ पर बचा रहेगा, इसलिए प्लस रहेगा वहाँ पे। 4 3 7 9 9 5 5997 आपका आंसर हो जाएगा। 5997 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। जैसे 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 प्लस 1/72 प्लस 1/90 प्लस 1/110 प्लस 1/132। उसी प्रकार अगर इसको लिखा जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, 1 यहाँ 5 - 4 और बटे 5 गुणे 4 कर सकते हैं, प्लस 5 छक्के 30, 5 - 6 6 - 5 6 पंजे 30 बटे 6 गुणे 5 प्लस 7 6 42 7 - 6 बटे 7 गुणे 6 प्लस ऐसे 7 8 7 56 बटे 8 गुणे 7, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे। लास्ट वाला क्या बचेगा, 1 से 32 है, 1 से 32 है, तो 11 गुणे 12 हो जाएगा, तथा 12 - 11 बटे 12 गुणे 11 कर देंगे। तो देखिए इसको जब आप अलग अलग लिखेंगे तो 5/5 गुणे 4 हो जाएगा, ऋण 4 बटे 5 गुणे 4 हो जाएगा, प्लस 6 बटे 6 गुणे 5 हो जाएगा, ऋण 5 बटे 6 गुणे 5 हो जाएगा, प्लस 7 बटे 7 गुणे 6 हो जाएगा, ऋण 6 बटे 7 गुणे 6 हो जाएगा। ऐसे आंसर डॉट डॉट 12 बटे 12 गुणे 11 ऋण 11 बटे 12 गुणे 11 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से ये कटा अर्थात 1/4 बचा, यहाँ से ये कटा अर्थात 1/5 बचा, प्लस 6 से 6 कटा अर्थात 1/5 बचा, फिर यहाँ से 5 से 5 कटा अर्थात 1/6 बचा। ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा, 1/6 और फिर 1/7 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। लास्ट वाली संख्या केवल बचेगी, हमको लग रहा है ये सब कटता चला जाएगा। इसी क्रम में ऐसे ही सेम कौन सा कर जाएगा, अगर इसको हम इसमें काट देंगे तो 11 बटे 1/11 ऋण 1/12 बचेगा। तो आपका वो भी संख्या पूरी कट जाएगी, पूरी यहाँ तक कट जाएगी, एकदम शुरू वाली संख्या बचेगी और लास्ट वाली। तो 12 एलसीएम हो गया, 4 3 11 3 12 का 12 1 3 में से 2/12 अर्थात इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1/6। 1/6 आंसर हो जाएगा, 1/6। देखते हैं अगला प्रश्न।
प्रश्न है 1/9 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72। 1/9 को देखिए किसी रूप में तोड़ करके घटाया जा सकता है, 3 त्रिका 9, 3 से 3 0 हो जाएगा, अर्थात इसको ऐसे रख दीजिए। प्लस इसको कर सकते हैं 3 दूनी 6, 3 में से 2 गए 1, अर्थात 3 गुणे 2 यहाँ कर लीजिए, देखिए वही मान आएगा। प्लस 4 माइनस 3/4 गुणे 3 प्लस 6 माइनस 5/6 गुणे 5, ऐसे कर देंगे इसको, ऐसे इसको कर देंगे, तब क्या हो जाएगा 9 माइनस 8/9 गुणे 8। ठीक है, अब इसको हल करेंगे 1/9 प्लस 3 गुणे 2 ऋण 2/3 गुणे 2 प्लस 4/4 गुणे 3 और ऋण 3/4 गुणे 3, ऐसे करते चले जाएंगे। 9/9 गुणे 8 ऋण 8/9 गुणे 8। ठीक है, तो देखिए इसमें कैसे कट रहा है। अब आगे जब इसको आप हल करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कट गया, प्लस 1/2 बचा, यहाँ से 2 से 2 कट गया, ऋण 1/3 बचा, प्लस यहाँ से 4 से 4 कट गया, 1/3 बचा, यहाँ से 3 से 3 कट गया, ऋण 1/4 कटा, ऐसे करते चला जाएगा। 9 से 9 कट जाएगा, 1/8 बचेगा, यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, ऋण 1/9 बचेगा। ठीक है, ऋण 1/9 बचेगा। तो देखिए ये संख्या इससे कट रही है, इससे कट रही है, इससे ये कटती चली जाएगी, प्लस 1/9 और ऋण 1/9 कट जाएगा, तो आंसर आपका 1/2 हो जाएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा 1/2। तो आज ये चैप्टर फिनिश हो गया। चैप्टर नंबर कौन सा था ये? चैप्टर नंबर संभवतः 4था था। चैप्टर नंबर आपका था ये 4, भिन्न भी आज खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हो सकता है सरलीकरण हो, सरलीकरण को हम लोग आगे हल करेंगे। 5वां चैप्टर है सरलीकरण, सरलीकरण को अपलोड किया जाएगा, उसको भी देखिएगा। जो नया है उसको कमेंट करिए, व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है मैसेज करिए कि ये प्रश्न नहीं आ रहा है, उसको बताया जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।